हुआ है, लेकिन ये थोड़ा थोड़ा मेरे को 2004 का जो दौर था जिस समय इंडिया शाइनिंग था, मेरे को लग रहा है कि कहीं अगर ऐसे ही ट्रेंड रहा जिस तरीके से एनडीए की सीटें कम हो रही हैं, बीजेपी की सीट कम हो रही है, तो कहीं थोड़ा थोड़ा उसी डायरेक्शन की तरफ ना जाए। सेंसेक्स 1900 अंक गिर चुका है। 1900 अंक गिर चुका है, क्योंकि देखिए सेंसेक्स डिपेंड करता है, सेंसेक्स सिर्फ एक ही चीज़ पर ऊपर जाएगा जिस समय बीजेपी की अकेली की सीटें 273 से ऊपर आएंगी, और 273 की सेंसेक्स मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा था बीजेपी के अकेले की 300 से ऊपर सीटें। तो इसीलिए शेयर मार्केट का तो गिरना, मेरे को लगता नहीं कि आज शेयर मार्केट ऊपर चढ़ेगा। मतलब 235 अगर है, और अगर यूपी में भी बीजेपी पीछे है तो 33 और 26, इंडिया अलायंस 33 सीटों पर, 33 सीटों पे और 26 सीटों पे अगर ऐसी बात है तो इसका मतलब है कि इसको रिकवर कर और बढ़ गया। 32 सीटों पर एसपी आगे चल रहा है उत्तर प्रदेश में। अगर ये रहा तो फिर एनडीए हार रहा है। हाँ, सीधा निष्कर्ष यही है। लेकिन फिर वही बुनियादी बात है सर, 9:30 बजे हैं, अभी जल्दबाजी तो नहीं। ठीक है, हम तो मुझे एक दौर याद आ रहा है राहुल साहब, अभी हमें दिख रहा है, हम उसके आधार पे बात कर रहे हैं। ठीक है भाई देखिए, तब से फिगर हमारे सामने दो बार है, बदल हम चुके उसी हैं। बिल्कुल, क्योंकि जो ट्रेंड है हम उसके आधार की एनालिसिस कर रहे हैं ना, हम इसकी नहीं कर रहे हैं कि आगे क्या हो रहा है। ठीक बात। लेकिन जो अभी ट्रेंड है उससे ये दिखाई दे रहा है, तो इसमें साफ दिखाई दे रहा है इंडिया बहुत अच्छा करने जा रहा है। हम ये बिल्कुल नहीं कहेंगे कि सरकार बनाने जा रहा है, लेकिन इंडिया जो हम लोग को अपेक्षा था, जो तमाम एग्जिट पोल वगैरह कह रहे थे, उनसे बिल्कुल अलग इंडिया गठबंधन काफी अच्छा कर रहा है, और बीजेपी वैसा नहीं कर पा रही है जैसा कि दावा था। अच्छा, इसकी वजह अब क्या देख रहे हैं फिर, अगर ये परफॉर्मेंस अभी अब देख रहे हैं अच्छा इकोनॉमिक इंडिकेटर्स जो यथार्थ भोगा हुआ है, ये महंगाई क्या ऐसे ही हवा में चली जाएगी? इसलिए कोई मंदिर बन रहा, तो इसलिए ये हकीकत है कि 2000 पॉइंट्स मनोज सर सेंसेक्स नीचे गिर गया। ओ माय गॉड, 2000 बहुत बड़ा है, और वो लगातार गिरता जा रहा है। 2020 जब मैं आपको बता रहा हूं रोहित, ये स्थिति सामान्य तो नहीं हो सकती। एक बीजेपी के कार्यकर्ता के तौर पर रोहित, मुझे लगता है कि किसी कार्यकर्ता ने शायद ही ऐसा सोचा होगा कि 9:30 बजे जब टैली हम दिखा रहे होंगे तो 279 और 203 सिर्फ 60-70 सीटों का फासला रह जाएगा। और ये राहुल सर, इसमें ध्यान देने वाली बात ये कि जो अदर्स हैं, इन अदर्स का मतलब भी सिर्फ बीजेपी या सिर्फ कांग्रेस नहीं है। बिल्कुल नहीं, हाँ, बिल्कुल नहीं, ये कहीं भी जा सकते हैं, ये कहीं भी जा सकते हैं। तो अब देखिए, अगर बीजेपी 235 पर से आगे बढ़ के 250 तक भी पहुंच जाती है तो फिर खेल पूरा खुल गया है। अब कुछ भी हो सकता है। कुछ भी मतलब? कुछ भी का मतलब ये कि वो सरकार बना सकती है जोड़ तोड़ से, या हो सकता है कि वो न भी बना पाए, क्योंकि जनादेश जो इस समय दिख रहा है, और ये केवल रुझान है, वो बीजेपी के पक्ष में नहीं है। 2100 अंक गिर चुका है सेंसेक्स। मनोज सर, क्या वाकई सेंसेक्स की टैली को रिजल्ट की टैली से जोड़कर देखा जाना चाहिए? क्या वाकई इतनी दूरदर्शिता होती है? हाँ, नहीं, बिल्कुल ठीक है। यहाँ तो सीधा लिंक है, क्योंकि कल सेंसेक्स जब एग्जिट पोल आया तो एग्जिट पोल के पास आपने देखा कि 3.5% जो इंडेक्स है वो ऊपर चढ़ा। और आपको ध्यान होगा कि इससे पहले जिस समय मैं कुछ ऑब्जर्वर्स के कमेंट्स थे कि बीजेपी को 240 से 250 के बीच सीटें मिलेगी, तो पिछले एक हफ्ते तक जो मार्केट था उसका एक डिक्लाइन था। तो ये तो देखिए दोनों का सीधा लिंक है। और ये तो देखिए बड़े ही मतलब कि हम लोगों ने जो सर्वे बड़ा क्लोजली देखा है, तो हमारे सर्वे की फाइंडिंग में और जो अभी रिज़ल्ट आ रहे हैं उसमें एक बहुत बड़ा डिफरेंस है। तो इसके अभी, क्योंकि जब रिज़ल्ट आएंगे तो उसके बाद ही हम कुछ एनालिसिस कर पाएंगे कि इसके पीछे क्या कारण हो सकते हैं। लगभग 2200 अंक सेंसेक्स गिर चुका है सर। बैंक निफ्टी 1600 अंक से ज्यादा गिर चुका है। राहुल सर, 280, 204 और 25। जी, तो सेंसेक्स भी सेंस करता है कुछ असलियत को, इसीलिए वो ऐसी गति दिखा रहा है। और बीजेपी इस समय अपने पिछले आंकड़े से 70 सीटें पीछे चल रही है। 70 से भी थोड़ा ज़्यादा, 68। तो ये अपने आप में ये रुझान बहुत ज़बरदस्त है, बहुत बड़े उलटफेर के संकेत हैं। और अगर कुछ चमत्कार नहीं हुआ और कुछ बहुत अनहोनी ना हुई, तो मैं इस पर कायम हूँ कि अब कुछ भी हो सकता है। अब हम ये सुनिश्चित नहीं मान सकते कि सरकार एनडीए की ही बनेगी। समझना चाहूँगी, चमत्कार और अनहोनी। हम अपनी टीम से रिक्वेस्ट भी करेंगे कि राज्यवार अगर हम अपडेट बता सकें, मतलब हम बता सकें कि उत्तर प्रदेश की अभी ताज़ा स्थिति क्या है, तो वो जरा एक बार बताएंगे। जी रोहित। हाँ, मैं ये चुनौती और रणनीति, क्योंकि मुझे लगता है कई राउंड की काउंटिंग होनी बाकी होगी अभी। बिल्कुल। और ऐसा भी तो नहीं है कि उनके वोटर्स ने वोट नहीं दिया,
जो समाजवादी पार्टी के हैं या कांग्रेस के हैं, तो इस ट्रेंड को क्या आप कन्वर्ट होते भी उम्मीद करके चलते हैं कि हो सकता है कि एक फ्लो ऐसा आएगा कि ये ट्रेंड फिर से 202 जो भी दिख रहा है वो पीछे हो जाए? बहुत ज़्यादा इसमें बदलाव की गुंजाइश मुझे नहीं दिख रही है, क्योंकि देखिए पूरे देश का सवाल है और वो चीज़ें कहीं ज़्यादा बढ़ती है कहीं कम होती है, तो इवन आउट हो जाता है। सर राउत साहब, देखिए राज्यवार आंकड़े आ गए हैं। उत्तर प्रदेश का जो शुरुआती रुझान है वो हम जरा दिखा दें दर्शकों जी, को। बिल्कुल। 80 सीट बीजेपी का गठबंधन 29 सीटों पर आगे, समाजवादी पार्टी अकेले 33 सीटों पर आगे, कांग्रेस पार्टी 7 सीटों पर आगे। अन्य का खाता यहाँ पर खुलता हुआ नजर नहीं आ रहा है, लेकिन इसका मतलब ये कि बीजेपी का अलायंस 29 सीटों पर और इंडिया गठबंधन 40 सीटों पर आगे। उत्तर प्रदेश में, महाराष्ट्र देखिए जरा, महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन 20 सीटों पर आगे, कांग्रेस पार्टी का गठबंधन 12 सीटों पर आगे। कुल 48 लोकसभा सीट हैं। यहां 33 सीटों का रुझान अब तक सामने आ चुका है, जिसमें 20 बनाम 12। लेकिन उत्तर प्रदेश का जो आंकड़ा है वो वाकई परेशान करेगा बीजेपी को। गुजरात की 26 सीटों में से 22 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है रोहित, और 4 सीटों पर कांग्रेस। और ये लगभग ये ट्रेंड हर राज्य में दिख रहा है। राजस्थान में भी 11 सीट पर अभी कांग्रेस गठबंधन आगे चल रही है, तो मतलब ये ट्रेंड ऑलमोस्ट। तब फिर सोचिए हम कैसे मान लें राहुल कि गांधी दोनों सीटों पर आगे। तब ये कैसे मान ले कि दिल्ली की 7 की 7 सीटें बीजेपी को जाएंगी, जो सारे पोल वाले कह रहे थे, सारे एग्जिट पोल कह रहे थे। वो तो इसलिए सारे ही दिल्ली कह में रहे भी थे। चीजें बदलेंगी। दिल्ली में भी। सब नहीं कह रहे थे, सब नहीं कह रहे थे। सेंसेक्स 2800 अंक गिर चुका है मनोज सर। अभी तो देखिए ये तो फ्री फॉल है। अब ये कहाँ जाके रुकेगा, अब तो ये आगे तो देखिए वक्त ही देखिए बताएगा। होता है ठीक क्या। है। डॉक्टर धनंजय गिरी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, बीजेपी के प्रवक्ता। डॉक्टर गिरी, ऐसा तो नहीं है कि आप गलत टाइम पर हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्योंकि जो टैली है वो इस वक्त आपके पक्ष में नहीं जा रही है? नहीं, सारा समय अच्छा होता है और जनता के आशीर्वाद की अपेक्षा में है, और जन आशीर्वाद की बदौलत ही हम यहाँ तक पहुँचे हैं। सर झुकाना पड़ता है जनता के कदमों में, और जनता से जो हमें आशीर्वाद मिला है और लगातार मिला है, 2014 में मिला, 2019 में मिला, 2024 में उससे ज़्यादा मिलेगा, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। जनता के लिए जो किए गए कार्य हैं हमारे, और जन आकांक्षा जिस तरह से नरेंद्र मोदी की नीतियों और नेतृत्व के साथ जुड़ी हुई है, उसको लेकर के हम आश्वस्त हैं कि अभी जैसे जैसे चुनाव के गिनती बढ़ती जाएगी, हमारी सीटों की संख्या बढ़ती जाएगी। लोकतंत्र है, जमहूरियत है, जनता के कदमों में झुकाना पड़ता है। लेकिन फिर ये ट्रेंड तो ये बता रहा है ना कि आप जो उम्मीद करके बता रहे थे कि 400 पार, आंधी, ऐसा तो अभी तक के ट्रेंड में नहीं दिख रहा है गिरी साहब। नहीं, देखिए 400 पार तो हम जनता के कदमों में सर झुका कर कह रहे, अपने किए गए कामों को लेकर के कह रहे थे। एक तरफ हमारे पास एक सशक्त नेतृत्व है, एक मजबूत नेतृत्व है, और हमारा एक मजबूत संगठन है। दूसरे तरफ बिखरा हुआ तमाम इंडी गठबंधन तमाम विसंगतियों और विपरीतताओं के बीच में फंसा हुआ है। तो हम उम्मीद है और पूरी तरह से आश्वस्त है कि जनता में डॉक्टर गिरी जरा राज्यवार अपडेट आ रहा है हरियाणा का, जरा वो अपने दर्शकों को दिखा दें। हरियाणा की जो स्थिति है वो एक बार आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले जो फाइनल टैली है अब तक की वो आप देखिए। 283 सीटों पर एनडीए, 210 सीटों पर इंडिया गठबंधन। अगर दलवार आप स्थिति को देखेंगे तो भी कांग्रेस पार्टी बेहतर कर रही है, और हरियाणा की 10 में से 6 सीटों पर कांग्रेस पार्टी आगे चल रही है। हरियाणा में बीजेपी 3 सीटों पर और 1 सीट पर आम आदमी पार्टी आगे चल रही है। तो हरियाणा की 10 सीटों में से 6 सीटों पर कांग्रेस, 1 सीट पर उसकी सहयोगी आम आदमी पार्टी, 3 सीटों पर सिर्फ बीजेपी। जो आंकड़ा था वो अब तक था 10 में से 7 सीटें हरियाणा में बीजेपी को मिल सकती हैं रोहित, यहां पर लेकिन 3 सीटों पर ही बीजेपी बढ़त बना रही है।